Good morning class, welcome back. It is to the point study channel and today we will discuss about chapter number 16 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. ओके, सो आज इस चैप्टर के नोट्स को हम डिस्कस करेंगे. ओके, न्यू एम्पायर्स यानी जो नए नए एम्पायर्स बने, जो किंगडम्स बने, उनके बारे में कैसे हमें इन्फॉर्मेशंस मिली, किन जरियों से इन्फॉर्मेशन मिली, उन सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम कवर कर लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रशस्ति. प्रशस्ति क्या होता है? ये एक इंस्क्रिप्शन होता है. इंस्क्रिप्शन का मतलब किसी चीज़ पे गुदा हुआ कोई चीज़ होती है, जो लिखी हुई जो चीज़ होती है उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है. इन प्रेज ऑफ समवन. प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा. किसी की अगर अपन प्रशंसा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रेज. यानी किसी का आप एक तरह से प्रशंसा समझ रहे होंगे, प्रेज करना किसी को. तो वो इंस्क्रिप्शन जो किसी की प्रशंसा में बनाए गए हों उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है. देवर कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किए थे? ये ब्राह्मण्स ने कंपोज किए थे, क्योंकि उस वक्त वही पढ़े लिखे होते थे जिन्हें लिखने की नॉलेज होती थी. तो ब्राह्मण्स इन्हें कंपोज करते थे इन प्रेज ऑफ रूलर्स. किसी भी रूलर्स के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन आपका दिया जाता था. विच में नॉट बी लिटरली ट्रू, जो कि पूरी तरीके से सच नहीं होता था, बट उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल जाती थी. तो ये आपकी किस में दिया गया है? आपकी प्रशस्ति में. तो ये एक प्रशस्ति के बारे में आपको डिफाइन किया गया है. बायोग्राफी क्या होती है? एक अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स. यानी कि किसी पर्सन की लाइफ के बारे में किसी और ने अगर कुछ लिखा है, कोई डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी बायोग्राफी कहलाएगी. क्या कहलाएगी? बायोग्राफी. अगर यहीं पे मैं ऑटोबायोग्राफी कहता हूँ तो यानी कि मैंने खुद ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है. जब कोई और लिखे तो बायोग्राफी, और अगर मैं खुद ही लिखूँ अपने बारे में तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ठीक है, सो बायोग्राफी के बारे में आप यहाँ पे इसको नोट कर लेना. सामंत कौन होते थे? सामंत एक अनसैलरीड मिलिट्री लीडर होते थे. यानी कि वो मिलिट्री लीडर जिनको कोई पैसा नहीं दिया जाता उनके वर्क के लिए. तो अब पैसा नहीं दिया जाता तो कुछ ना कुछ तो उनको देंगे. तो वो क्या चीज़ होती थी जो उन्हें दिया जाता था? तो उन्हें लैंड दी जाती थी उनके वर्क के लिए. क्या दी जाती? लैंड, जमीन उनको दी जाती थी. तो इन पर्सनस को क्या कहा जाता था? आपका सामंत कहा जाता था. नागराम. नागराम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स. मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन को उस वक्त नागराम कहा जाता था. ओके, आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे. इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लेना. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द फेमस रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. गुप्ता डायनेस्टी के कुछ फेमस रूलर्स हैं जिनके नाम आपको दे रखे हैं. वो नाम आपको याद रखने हैं. कौन कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड. ये तीनों रूलर्स के नाम आपको याद रखने हैं. ये फेमस कौन थे? रूलर्स थे आपके गुप्ता डायनेस्टी के. नाउ समुद्रगुप्त प्रशस्ति, यानी कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति. प्रशस्ति मैंने बताई थी जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन देते किसी रूलर के बारे में. तो इस प्रशस्ति में किसका डिस्क्रिप्शन है? समुद्रगुप्त का. अब किसी ने तो ये प्रशस्ति बनाई होगी. तो किसने ये प्रशस्ति बनाई? तो इट इज कंपोज्ड बाय हरिसेना. हरिसेना ने इसे कंपोज किया था. किसने? हरिसेन ने इसे कंपोज किया था. ओके, किसको? इस प्रशस्ति को. इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन इलाहाबाद पिलर. अब किस पे इंस्क्राइब्ड है? ये इलाहाबाद पिलर के ऊपर ये लिखी हुई है. दिस प्रशस्ति इज इन संस्कृत. अब लिखी होगी तो कोई लैंग्वेज में लिखी होगी. किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में. इसको ही हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं. तो ये चारों पॉइंट्स आपको इस प्रशस्ति के बारे में याद रखने हैं. पहले बात, किसने कंपोज की? हरिसेन ने. इंस्क्राइब कहाँ पर है? इलाहाबाद पिलर के ऊपर. और किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में. और अदर नेम क्या है इसका? प्रयाग प्रशस्ति. नाउ अब हम हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करते हैं. हर्षवर्धन और हर्षचरित. देखो, हर्षवर्धन के बारे में जिस डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है, जो बुक लिखी गई है, जो उसकी बायोग्राफी लिखी गई है, उसका नाम है हर्षचरित. ठीक है, हर्षवर्धन की बायोग्राफी का क्या नाम है? यानी कि जिसके अंदर हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में बताया गया है वो है हर्षचरित. अब हर्षचरित को किसने लिखा है? बनभट्ट ने. किसने लिखा है? बनभट्ट ने. ठीक है, नाम है ये बनभट्ट. कौन थे ये? कोर्ट पोइट. उनके दरबार के कवि थे. किसके? आपके हर्षवर्धन के. हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे बनभट्ट, जिन्होंने उनके बारे में लिखा. किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में. और उस बुक का नाम था हर्षचरित. हर्षवर्धन रोट हिज बायोग्राफी नेम्ड हर्षचरित इन संस्कृत. ठीक है, और किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है. किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में. द चाइनीज पिलग्रिम जुआन यांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ द हर्षवर्धन. अब ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चाइनीज़ यात्री आया था. यानी कि देखो, उस वक्त अलग अलग कंट्रीज से लोग घूमते हुए निकलते थे. पिलग्रिम्स यानी यात्री होते थे जो अलग अलग कंट्रीज में जाते थे और वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के बारे में लिखते थे. तो ऐसे चाइनीज़ यात्री जुआन यांग किसके वक्त आया था? आपका हर्षवर्धन के समय आया था जुआन जैंग. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का फिनिश किया है, जिसके अंदर हमने प्रशस्ति के बारे में डिस्कस कर लिया. सामंत कौन होते थे वो हमने जान लिया. साथ के साथ हमने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे और हर्षवर्धन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस
कर ली. So that's all for today class. Thank you for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe my channel, and see you in the next video. Till then, bye bye, over and out.